Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully, you all are doing well. Today, I am going to discuss a research article that is Deep Sparse Representation Based Classification. This article was published in a journal of IEEE Signal Processing Letters in the year 2019. To understand the concept of this research article, we first have to discuss the domain. This article is based on a sparse representation. So we first need to understand what is the sparse representation. A sparse representation is also called a sparse approximation. It is a theory that deals with sparse solution for systems of linear equations. That's mean सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए स्पार्स रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. स्पार्स रिप्रेजेंटेशन टेक्निक वाइडली यूज होती है इन इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड मेडिकल इमेजिंग में. स्पार्स रिप्रेजेंटेशन में पिक्सल वाइज इमेज क्लासिफिकेशन की जाती है. ये तरीका इमेज एनालिसिस टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस तरीके में इमेज के पिक्सेल्स को क्लासिफाई करने के लिए स्पार्स रिप्रेजेंटेशन और लर्न रिडक्टेंट डिक्शनरीज इस्तेमाल की जाती हैं. होपफुली नाउ यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पार्स रिप्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स मूव टू बैकग्राउंड. जॉन राइट ने ईयर 2000 में पहली बार रोबस्ट फेस रिकग्नाइजेशन मॉडल प्रेजेंट किया था, जो कि स्पार्स रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए बनाया गया था. स्पार्स रिप्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन में डेटा की लीनियर रिप्रेजेंटेशन फाइंड की जाती है. स्पार्स कोडिंग एक पावरफुल टूल बन चुका है जो कि कंप्यूटर विजन और पैटर्न रिकग्नाइजेशन में इस्तेमाल होता है. स्पार्स रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है वो एक एप्लीकेशन ही है, कह लें, स्पार्स कोडिंग की, जो कि रोबस्ट परफॉर्मेंस देता है बहुत से फेस रिकग्नाइजेशन डेटा सेट्स पे. नाउ लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. स्पार्स रिप्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन में लेबल ट्रेनिंग सैंपल्स अनलेबल्ड सैंपल को स्पार्स लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन के मसले को स्पार्सिटी के साथ सॉल्व करने पे आती है. अगर रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है तो लेबल टेस्ट सैंपल पे मिनिमम रूल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एरर के तहत लगा दिए जाते हैं. Now let's see the problem statement of this research article. So, sparse representation classification डेटा की लीनियर रिप्रेजेंटेशन पे बेस करता है. अलबत्ता लीनियर रिप्रेजेंटेशन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नाकाफ़ी है, जो कि काफ़ी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है. इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए नॉन लीनियर एक्सटेंशन जो हैं स्पार्स रिप्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड जो हैं वो बनाई गई हैं, लेकिन वो एक्सप्लॉइट कर देती हैं कर्नल ट्रिक को. कर्नल ट्रिक जो है मशीन लर्निंग में वो क्या है, वो अवॉइड करता है एक्सप्लिसिट मैपिंग को, जो कि लीनियर लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड होती है. सो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो है ये मॉडल प्रेजेंट किया गया है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी ऑफ दिस रिसर्च आर्टिकल. डीप स्पार्स बेस्ड क्लासिफिकेशन ट्रांसडक्टिव क्लासिफिकेशन मॉडल है. ट्रांसडक्टिव अप्रोच में टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों डेटा जो हैं मॉडल को पहले ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. लाइक
जब मॉडल को ट्रेन करते हैं उसी वक्त ही ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट्स दोनों ही दे देते हैं। डीप स्पार्स रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है वो कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर्स पे बेस करता है। न्यूरल नेटवर्क बेस्ड फ्रेमवर्क डेटा की नॉन लीनियर मैपिंग को फाइंड करता है और साथ साथ स्पार्स कोड को भी ऑब्टेन करता है जो क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन मॉडल नॉन लीनियर मैपिंग को लर्न करता है न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए ताकि सब स्पेस क्लस्टरिंग टास्क में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। नाउ हियर वी हैव अ फिगर ऑफ प्रपोज्ड मॉडल। तो आप अपनी स्क्रीन्स पे जो है इस वक्त देख सकते हैं ये मॉडल है इस रिसर्च आर्टिकल का। सो अब इसे एक्सप्लेन करने की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस नेटवर्क में हमारे पास इनकोडर्स हैं, स्पार्स कोडिंग लेयर है और डिकोडर है। इनकोडर रिसीव करता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों ही डेटा सेट्स को एज अ रॉ इनपुट और एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। स्पार्स कोडिंग लेयर रिकवर करती है टेस्ट केसेस को, ट्रेनिंग सैंपल्स के स्पार्स लीनियर कॉम्बिनेशन से और कंकैटिनेट करती है ट्रेनिंग फीचर्स के साथ जो डिकोडर्स को फीड किए जाते हैं। डिकोडर ट्रेनिंग डेटा को और रिकवर्ड टेस्ट डेटा दोनों को वापस उनकी असल हालत में मैप कर देता है। Now let's have a look on algorithm. Here is a proposed algorithm of deep sparse representation based classification. At here in first step ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों डेटा सेट स्टार्ट में ही मॉडल को दे दिए हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। एट सेकेंड स्टेप ट्रेन एंड टेस्टिंग डेटा सेट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। स्टेप नंबर 3 में ए फाइंड कर रहे हैं। ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें स्पार्स कोड हैं। ए फाइंड किस तरह करेंगे आप? ए फाइंड करने के लिए द यूनियन ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स हम यूज करेंगे। टू फाइंड ए the union of trainable parameters are used. And what are these parameters? These parameters are encoder and decoder parameters. Now at step 4 classification करेंगे टेस्ट सैंपल के जरिए and at here procedure जो है वो एंड हो जाएगा और हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस आ जाएगी थ्रू द deep sparse representation based classification. Now we are done with the algorithm. So now let's move towards the experiment part of the article. Firstly, let's discuss the datasets which are used in this experiment. इस रिसर्च आर्टिकल में 3 datasets यूज किए गए हैं। फर्स्टली USPS डिजिट्स। USPS डिजिट्स का जो डेटा सेट है वो बेसिकली हैंड रिटन डिजिट्स का डेटा सेट है जिसके अंदर 7291 ट्रेनिंग और 2007 टेस्ट ग्रे स्केल इमेजेस हैं 10 डिजिट्स की फ्रॉम 0 till 9। सेकेंड डेटा सेट स्ट्रीट व्यू हाउस नंबर्स का डेटा सेट है जिसके अंदर 6,30,420 कलर इमेजेस हैं गूगल स्ट्रीट व्यू इमेजेस से ली गई हैं। थर्ड डेटा सेट UMD मोबाइल फेसेस का है जिसमें
750 फ्रंट फेसिंग कैमरा वीडियोस हैं जो कि 50 यूजर्स की हैं जो स्मार्टफोन्स के ज़रिए कैप्चर की गई हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। नेटवर्क को प्री ट्रेन करने के लिए 4 पॉपुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। ये आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। These architectures includes GG19, Inception v3, ResNet 50 and DenseNet 169। ये मॉडल जो हैं हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स हैं। These are the network architectures जो वाइडली यूज होते हैं हमारे पास। फिर इन नेटवर्क्स पे डेटा सेट फीड किए गए हैं। डेटा सेट हमारे पास कौन कौन से थे वो हम पहले देख चुके हैं। 3 डेटा सेट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। अब इस पे क्या हो रहा है कि वो जो हमारे पास डेटा सेट थे वो इस नेटवर्क पे फीड कर दी गई हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्ट किए फीचर्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग थे लास्ट लेयर पे क्लासिफिकेशन से पहले, और फिर क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम जो है उसको पास कर दिया गया है। इसमें 224 क्रॉस 224 की जो है वो इनपुट एक्सेप्ट किए इन नेटवर्क्स ने। एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स के बाद जो है हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेंसरफ्लो का 1.4 वर्जन जो है वो यूज़ किया गया है और सिमुलेशंस जो हैं वो गूगल कोलैब पे रन की गई हैं यूजिंग GPU। Adaptive मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यूज़ किया गया है लॉस फंक्शन मिनिमाइज करने के लिए और लर्निंग रेट जो है वो 10⁻³ रखा गया है। उसके बाद क्या है कि इनकोडर और डिकोडर डेटा सेट्स पे प्री ट्रेन किए विदाउट द स्पार्स कोडिंग लेयर, जिस बैच साइज जो है वो 100 यूज़ किया गया है इस स्टेज पे। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। आइए इसके बाद हम रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। ये टेबल हमारे पास रिजल्ट्स शो कर रहा है स्पार्स रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी के ऑन डिफरेंट मेथड्स। नाउ लेट्स हैव अ क्लोजर लुक ऑफ दीज रिजल्ट्स। ऑल 3 डेटा सेट्स पे जो हैं ये सारे मॉडल रन किए गए हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में कंपेयर किए गए हैं। जो हाईएस्ट रिजल्ट हमें दे रहा है वो डीप स्पार्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन मॉडल दे रहा है अपॉन USPS डेटा सेट्स पे जो कि 96.25 है। उसके बाद ये हमें UMDA डेटा सेट पे 93.3% रिजल्ट दे रहा है और जो हमारे पास SVHN का डेटा सेट है उसमें ये 67.75% एक्यूरेसी दे रहा है जो कि एज कंपेयर टू दीज 2 डेटा सेट कम है, बट कंपेयर टू द अदर मॉडल स्टिल वो हाईएस्ट ही है। बाकी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल पे जो है एक्यूरेसी एज कंपेयर टू दिस मॉडल कम है। यहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं वो 4 मॉडल से कंपेयर किए गए हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। These are VGG19, Inception v3, ResNet 50 and DenseNet 169 जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है, जिन्हें प्री ट्रेन किया गया था यूजिंग दीज डेटा सेट्स। इन्हीं पे कंपैरिजन भी इन्हीं से ही किया गया है। इस टेबल के ज़रिए जो है हम सब स्टैटिक्स देख सकते हैं कि किस मॉडल पे इसने क्या रिजल्ट दिया है। सो रिमार्केबल रिजल्ट्स अगर हम देखें तो इसने USPS डेटा सेट पे ही दिए हैं जो कि इसने अपने मॉडल पे जो इस पेपर का जो मॉडल है, जो इस आर्टिकल ने मॉडल प्रेजेंट किया है, उस पे जो है सबसे हाईएस्ट रिजल्ट अचीव हुए हैं
on one of these data set among these three. अब रिजल्ट डिस्कस करने के बाद जो है हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इस आर्टिकल में जो है वो ऑटो इनकोडर स्पार्स कोडिंग नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट किया गया था फॉर स्पार्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन के लिए। स्पार्स कोडिंग लेयर को जो है वो कन्वेंशनल इनकोडर और डिकोडर नेटवर्क्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दैट्स अ न्यू थिंग जो हम इस आर्टिकल में देख सकते हैं। और इस लेयर का पर्पस क्या था कि ये रिकवर करे स्पार्स कोड्स को जो कि एम्बेडिंग फीचर्स रिसीव करे फ्रॉम द इनकोडर्स। तो ये बेसिक रोल था इस लेयर का टू परफॉर्म द रिकवरी ऑफ स्पार्स कोड्स। एंड देन लेटर जो है ये स्पार्स कोड्स जो हैं वो यूज किए गए फॉर एस्टिमेटिंग द क्लास लेबल्स ऑफ टेस्टिंग सैंपल्स। इस रिसर्च आर्टिकल में फ्रेमवर्क डिस्कस किए गए हैं जो एंड टू एंड ट्रेनिंग को अलाउ करते हैं। वेरियस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं ऑन 3 डिफरेंट इमेज क्लासिफिकेशन डेटा सेट्स पे, जो कि हमने 3 डेटा सेट अबव देखे हैं कौन कौन से थे। एंड एट द एंड दे गेट द रिजल्ट के प्रपोज नेटवर्क जो है जो कि स्पार्स रिप्रेजेंटेशन है बेहतर रिजल्ट परफॉर्म दे रहा है, हमें बेहतर परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल से। दे गिव अस बेटर क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स। So these is the so here I am done with it, done with the conclusion also. An implementation of research article which I explained before. इसमें जो मैंने सिमुलेशन रन की है गूगल कोलैब पे। So firstly I uploaded the zip folder on drive, then I mounted on Google Colab as you can see here. इसके बाद जो है मैंने पाथ सेट किया है ताकि जो फाइल है वो एक्सेस की जा सके। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल किया है टेंसरफ्लो को, क्योंकि टेंसरफ्लो जो है वो रिक्वायर्ड था इस मॉडल को रन करने के लिए। उसके बाद डीप स्पार्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन की जो मेन फाइल है .py फाइल पाइथन की, उसको रन किया है। जो मेन फाइल है .py फाइल पाइथन की, उसको रन किया है। इस कोड की यही जो है वो मेन फाइल है और इसमें एक्यूरेसी जो है वो अराउंड 95 जो एक्यूरेसी हमारे पास हाईएस्ट एक्यूरेसी अचीव की है विच इज अप्रॉक्स 95%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी आई है। एट हियर वी हैव कंपैरिजन with state of that is shown here। VGG19 है हमारे पास, RESTnet 50 है। so they also perform well, but जो हमारे पास deep sparse representation classification है उसने सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो अचीव की है। आप देख सकते हैं सबसे जो हाईएस्ट है वो इसी की है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो बार में एक्यूरेसी रिप्रेजेंट की गई है, लाइक इट्स अ बार चार्ट।
तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी जो है वो इसी मॉडल की है। सो होपफुली अब आपको वो सब कुछ समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।